हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं। तो उसका जवाब क्या है देखते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब माई चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। क्या होता है कि काफ़ी लोग 2, 3, 4 लड्डू गोपाल रखते हैं, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि रखने चाहिए नहीं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को उनके भक्त प्यार से लड्डू गोपाल बुलाते हैं। लोग इन्हें प्रेम पूर्वक घर में स्थापित करते हैं। मैंने भी किए हुए हैं, लेकिन मैंने 1 लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है कि क्या हम अपने घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन मुझे भी था। अगर मैं एक लड्डू गोपाल के साथ दूसरे लड्डू गोपाल जी को रखती हूँ तो उसके क्या नियम हैं, किस तरह सब करना चाहिए। तो घर में लड्डू गोपाल को बालक स्वरूप रखा जाता है। हर रोज़ उनकी सेवा होती है। जब भी हम उनकी सेवा करते हैं, हम लहसुन प्याज का ध्यान रखते हैं कि हम वो नहीं डालते। घर के मंदिर में लड्डू गोपाल का रखना शुभ माना जाता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इनकी सेवा करना। अगर मान लो आपसे सेवा नहीं की जाती है, कभी कभार की जाती है, तो उसके लिए ईश्वर अपनी आपकी श्रद्धा देखते हैं, मनोभाव देखते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में एक लड्डू गोपाल है तो उनकी कृपा प्राप्त है। फिर भी अगर एक और लड्डू गोपाल आप रखते हैं तो इसमें शास्त्रों के अनुसार कोई नियम की पाबंदी नहीं है। मतलब आप 2, 3, 4 जितने मर्जी रखिए। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अर्थात जो सामर्थ्यवान है उन्हें दोष नहीं लगता है। और जय श्री कृष्ण पूर्ण समर्थ्यवान स्वर्गुण संपन्न है। कभी कभी पूजा नहीं होती तो आप किसी को बोल दीजिए, किसी बच्चे को या किसी पड़ोसी को। ये दोनों बालक स्वरूप में पूजे जाते हैं, इसलिए दोनों की सेवा नियमित रूप से आप कर सकते हैं। और 2 लड्डू गोपाल अलग अलग आकृति के रखने चाहिए, एक जैसी आकृति के नहीं रखना। अगर आप 2 लड्डू गोपाल घर में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि दोनों लड्डू गोपाल की सेवा अलग अलग करनी पड़ती है, करनी चाहिए। और इनकी पोशाक वस्त्र भी अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक लड्डू गोपाल को आप दूसरे लड्डू गोपाल जी की वस्त्र पहना रहे हो। वैसे तो भगवान की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इनकी सेवा कई रूपों में कर सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में ये शंका होती है, मोक्षदा एकादशी जो है कब है और इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। भाई न्यू ईयर आने को तो अभी कुछ ही दिन है। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो लेके आऊँगी। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन मोक्ष एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। तो देखते हैं, व्रत जानते हैं कि इस दिन हमें क्या क्या करना है, क्या कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, वो सब। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी व्रत है वो 22 दिसंबर को है। ठीक है, इस बार तो इसका जो व्रत किसी ने रखना है तो आप 22 दिसंबर को ही सुबह सुबह रखिएगा। मोक्षा एकादशी की तिथि सुबह 22 दिसंबर 8:16 तक शुरू होगी और वही 23 दिसंबर को सुबह 7:07 बजे तक समाप्त हो जाएगी। एकादशी कोई भी हो उसमें चावल नहीं खाइएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सुबह सुबह घर की सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्य से निवृत्त होकर गंगा जल के पानी से स्नान करें। मैंने लिखा हुआ है ना ब्रह्म मुहूर्त कार्य में उठकर आप सबको क्या करना है, उसमें मेरी एक वीडियो जरूर देखना। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें और पीले वस्त्र धारण करें। अब तिलांजलि करने के लिए हथेली में तिल और जल लेकर आपने इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इसके बाद आप इन तिलों को बहती हुई जलधारा में प्रवाहित कर दें। पंचोपचार करके पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। उनको आपको कौन सा फूल चढ़ाना है, वो क्या है कि उनको पीले रंग के फूल, चंदन, जो अक्षत, दुर्वा आदि अर्पित करना और गीता ग्रंथ को लेकर उसके एक अध्ययन को सुने या फिर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं उनकी प्रतिमा नई भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि नया साल आ रहा है। इसके बाद आप मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से कामना करें और पूरा दिन उपवास करें। संध्या काल में आरती करके फलाहार ग्रहण करें। तो बाय बाय, टेक केयर।